हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स के ये दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। और देखो ये दोनों क्वेश्चन नीट और जेईई के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। वायर के खुद के वेट से उसके लेंथ का कितना एलोंगेशन होगा वो निकालना है। ओके, तो मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, वहां से हमने m मास के वायर को सस्पेंड किया हुआ है। तो देखो क्या निकालना है, इसका एलोंगेशन कितना होगा। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, ये होता है। अगर आप वायर से कोई ब्लॉक अटैच करते हो तो उसका वेट फोर्स यहाँ पर लेना होता है। तो ये जनरल एलोंगेशन का फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। बट देखो यहाँ पर तो वायर के खुद के वेट से उसका एलोंगेशन हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वायर का जो वेट है ना, वो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है वायर का पूरा वेट। ऐसा मान लेंगे mg। और ये mg वेट कितने लेंथ के वायर के साथ सस्पेंडेड है, तो हमने पूरा वेट सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेट मान रखा है। तो ये वेट L/2 लेंथ के साथ अटैच्ड है, ऐसा यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, L/2। ओके, तो इसको मैं L डैश रख देता हूँ जिसकी वैल्यू L/2 होगी। और F यानी इसका वेट फोर्स जो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो mg L/2 डिवाइड बाय ay। तो ये क्या हो जाएगा, mgl अपॉन 2ay। तो देखो इस फॉर्मूला में आपको सारी वैल्यूज रख देनी है। अगर आपको वायर का मास दिया है तो आपको रख देना है, अदरवाइज आपको वायर का मटेरियल की डेंसिटी गिवन होगी। देखो ये प्रॉब्लम में तीन चीजें दे सकते हैं, या तो आपको वायर का मास दे सकते हैं या फिर डेंसिटी, दोनों में से कोई एक, फिर उसकी लेंथ और यंग मॉड्यूलस। तो देखो अगर मास दिया है तो आप यहां से कर सकते हो, और अगर डेंसिटी है तो और आगे हम इसको सोल्व करते हैं। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी, और वॉल्यूम हो जाएगा ये पूरे वायर का उसकी टोटल लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इंटू एरिया, जी इंटू एल बाय 2ay। तो देखो यहां से a कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर मिलेगा रो जी एल स्क्वायर बाय 2y। तो देखो ये एलोंगेशन होगा वायर के खुद के वेट से, या तो ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखनी होगी या फिर ये फॉर्मूला। ओके, तो जब भी कभी आपको ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, mgl अपॉन 2ay। तो यहां से आप कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर व्हिच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट। यानी वायर की मैक्सिमम क्या लेंथ हम सस्पेंड कर सकते हैं ताकि वो खुद के वेट से ब्रेक ना हो जाए। तो देखो ये प्रॉब्लम है ना, आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया होगा, सिग्मा बी ब्रेकिंग स्ट्रेस। और आप जानते हो कि वायर में मैक्सिमम टेंशन कौन सी जगह पर होता है, जब इसको वर्टिकली सस्पेंड करते हैं तो मैक्सिमम टेंशन कहां पर होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो अगर वायर ब्रेक होगा तो उस पॉइंट से ब्रेक होगा। तो देखो ये पॉइंट के लिए हम ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला रखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये पॉइंट के नीचे कितना फोर्स लग रहा है, तो वायर का पूरा वेट फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के पास, तो वहां पर टेंशन होगा mg के बराबर डिवाइड बाय एरिया। ओके, और यहां पर भी मास क्या लेना है हमें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो और वॉल्यूम, यानी ये वायर का वॉल्यूम। मान लो हमने मैक्सिमम लेंथ सस्पेंड की हुई है, अब थोड़ी भी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू मैक्सिमम लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ इनटू जी डिवाइड बाय ए। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल गया हमें। और यहां से एल मैक्सिमम हमें मिल जाएगा, मैक्सिमम लेंथ सिग्मा बी अपॉन रो इनटू जी। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया होगा, वायर की डेंसिटी दी होगी वायर का मटेरियल की, और जी आप 10 रख सकते हो अर्थ के ऊपर। ओके, तो देखो ये दोनों प्रॉब्लम में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।